Hmm. So basically, when we talk about social media, right, or any kind of marketing on social media or anywhere, ठीक है, तो जी उसमें हमें कुछ बातों का ध्यान रखना हम पड़ता है। और जिसमें से मेजरली देखो डिजिटल मार्केटिंग का ही पार्ट है, जी ठीक है ना। सो हम तो फुल डिटेल में नहीं जाएंगे डिजिटल मार्केटिंग के, बट फिर भी क्योंकि हमारी जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हम काम करेंगे। बट उसको अगर मैं बात करूँ तो डिजिटल मार्केटिंग का मेजर रोल होता है सोशल मीडिया में, है ना। ओके अगर आपने उस चीज को नहीं समझा तो सोशल मीडिया में आप सिर्फ जो काम होता है डेली बेसिस पे सिर्फ उतना ही आप सीख सकते हो, है ना। हम्म अगर आप टोटल बात कर रहे हो कि कोई पेज ग्रो करना है या कोई ब्रांड को प्रमोट करना है, तो डेफिनेट सी बात है आपको पूरा डिजिटल मार्केटिंग सीखना पड़ता ही पड़ता है ना। खैर, बट हम थोड़ा बहुत सीखेंगे डिजिटल मार्केटिंग के बारे में भी, एंड देन सोशल मीडिया को उसमें अप्लाई करेंगे, ठीक है ओके ना। तो बेसिकली होता क्या है, व्हाट, आज हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पे ही करेंगे, आपको मैं थोड़ा सा काम भी दूंगा। सो हम इस तरीके से सीखेंगे, है ना। ओके हाँ, अब देखो जो भी सोशल मीडिया है उसमें दो सेगमेंट्स होते हैं, एक ऑर्गेनिक एंड एक होता है पेड, ठीक है। जी अल्टीमेट हमारा कंसेप्ट क्या होना चाहिए, क्योंकि सोशल मीडिया पे हम बात कर रहे हैं प्रमोशन की, तो सिंपल सी बात है, हमें क्या चाहिए, रीच, ठीक है। रीच मतलब हाउ योर बिजनेस इज रीचिंग टू योर टारगेट ऑडियंस, ठीक है। रीच मतलब पहुंचना, लोग बाग सामने देख रहे हैं आपको, उन्होंने देखा, दैट मीन्स रीच, राइट। ओके बट व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव, व्हाई आप क्यों चाहते हो कि आपका बिजनेस लोगों तक पहुंचे, बताइए। इसके दो बड़े रीजंस होते हैं, दो बड़े ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, बताइए। जी सर, मार्केट में जो लोगों को रिक्वायरमेंट रहती है तो उन लोगों तक सही समय पे और सही सामान उन तक पहुंचाना, टू प्रोवाइड सर्विस एंड प्रोडक्ट टू द राइट पीपल एट द राइट टाइम एट वेरी लो कॉस्ट। टू प्रोवाइड सर्विस एंड प्रोडक्ट सर्विसेज एंड प्रोडक्ट टू द राइट पर्सन। राइट पर्सन। हाँ आपने जो जिक्र किया था टारगेट ऑडियंस, हाँ ये हाँ, राइट राइट राइट। हाँ एंड आगे क्या था, टू द राइट पर्सन, सर, सही समय तक पहुंचाना, ओके, सही समय पर। विद इन सेड टाइम, ठीक है। तो हम आखिर उन तक पहुंचा के करेंगे क्या, व्हाट विल बी द ऑब्जेक्टिव, मेन ऑब्जेक्टिव क्या फुलफिल होगा। क्योंकि सर उनको उनकी जरूरत है। जैसे सर, जब समर सीजन होता है तो एसी की ज्यादा रिक्वायरमेंट रहती है, हम्म। तो सर उस पीरियड ऑफ टाइम पे उनको प्रोवाइड करवाना। नहीं वो तो ठीक है, देखो अगर आपका मेन उद्देश्य सिर्फ यही है कि लोगों तक हम सामान पहुंचाने का काम कर रहे हैं, वो भी जरूरतमंदों तक, जी तो फिर आप बिजनेस नहीं कर रहे हो, आप कर रहे हो CSR, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना, दान धर्म का काम कर रहे हो, ठीक है ना। सो क्या बिजनेस दान धर्म करता है, सर, मनी के एक्सचेंज में ऐसे। मनी के एक्सचेंज में ना। हाँ हाँ हाँ। तो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, मनी, राइट, दैट मीन्स सेल्स। सेल्स, करेक्ट है। ये हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है। दूसरा क्या ऑब्जेक्टिव होगा,
क्यों हम पहुंचना चाह रहे हैं लोगों तक? एक तो होता है सेल्स के लिए, पैसा आए, है हाँ, ना? दूसरा क्या रीजन हो सकता है भाई? दूसरा सर, हम्म, सर जैसे हम जो नई प्रोडक्ट या सर्विस लॉन्च करते हैं तो उसकी जानकारी लोगों तक पहुंचाना, उनको अवेयर कराना कि मार्केट में कौन सी जगह पर ये सर्विस ऑफर होती है। हम्म। तो उसको हम एक वर्ड में क्या बोलेंगे? अब आपने बोला अवेयरनेस अवेयर करना फैलाना, सर, है ना? जागरूक करना। अवेयरनेस, जागरूक करना। जी। और उसी को हम दूसरी शब्दों में बोलते हैं ब्रांडिंग, हाँ। है ना? हाँ। अगर जो खरीदार है उसको इतनी जागरूकता आ जाए कि मुझे जो भी चीज की जब जरूरत हो तब मुझे पता है कि कहाँ से खरीदना जी। है ना? ये हाँ। अवेयरनेस ही हमें अचीव करनी है, उसी को हम बोलते हैं ब्रांडिंग, ठीक है ओके। ना? तो कायदे से डिजिटल मार्केटिंग के ऑब्जेक्टिव क्या है? सेल्स और ब्रांडिंग, जी। ठीक है ना? अब आपने एक चीज बोली, राइट पर्सन, टारगेट ऑडियंस, है कि नहीं? हाँ तो अब टारगेट ऑडियंस हम कैसे जानेंगे? हाउ वी कैन फाइंड आउट द करेक्ट टारगेट ऑडियंस? सर, सबसे बेसिक तरीका है जो भी हम पोस्ट करते हैं उस पर जो उनका रिएक्शन आता है, जैसे लाइक, शेयर और कमेंट्स वगैरह वो जो करते हैं हम्म। सर, उसके आधार पे हम जज कर सकते हैं कि हमारा पोस्ट को कितने लोग पसंद कर रहे हैं। एनालिटिक्स का पार्ट है ये सब। ओके ओके, सही कहा आपने। पीपल हु आर लाइकिंग योर कंटेंट, हम्म। we can consider them as targeted audience, right? जी। बट देखो, यही यही चीज हमें समझना है कि कैसे पता करें कि ये जो पर्सन लोग हैं जो हमारा कंटेंट लाइक करने वाले हैं हम्म। उन तक ही कैसे पहुंचना है। यही तो मेन ऑब्जेक्टिव है हमारा। आखिर आप कैसे पहचानोगे कि वो लोग कौन है जो हमारा कंटेंट लाइक करने वाले हैं? ऐसा तो है नहीं कि जस्ट आपने कंटेंट डाला और अच्छा, कभी भी कोई पेज आपने बिल्कुल बेसिक से चालू किया है, बिल्कुल पहली दिन से? नो सर। ओके। जब आप ऐसा करोगे तब आपको समझ में आएगा कि पोस्टिंग इज नथिंग। पोस्ट करना कोई कुछ काम नहीं है। पोस्ट करने से कुछ काम होता ही नहीं, सिर्फ आप पोस्ट करते रह जाते हो और कोई फायदा मिलता ही नहीं है। आपके व्यूज नहीं बढ़ते, आपके लाइक्स नहीं बढ़ते, आपकी शेयरिंग नहीं बढ़ती, कुछ भी नहीं होता है। समझ रहे हैं बात को? जी। जी। तो अब हमें ऐसा क्या करना चाहिए जिससे कि हमारा लाइक, कमेंट, शेयर, रीच, ये देखो ये सारे वर्ड्स जो मैं बोल रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने क्या क्या वर्ड नाम लिया? रीच, लाइक, कमेंट, शेयर, और क्या? रीच के बाद क्या आता है? एंगेजमेंट, है ना? फिर आता है लीड, फिर आता है मैसेज, राइट? ये सारी चीजें देखी हैं आपने कहीं? यस सर। ओके। सो बेसिकली इन सब का पर्पस क्या है? सर इनका पर्पस है हमारा संदेश पब्लिक तक कन्वे करने का। हाँ हाँ, फिर से आप रिपीट करो। सर जो भी हम कंटेंट क्रिएट करते हैं उसका एक मेन पर्पस ये रहता है कि हमारी जो ऑडियंस है उन तक हमारा किसी भी तरीके से मैसेज पहुंच जाए बस। उन तक सिर्फ मैसेज पहुंच जाए। हाँ।
तो उसको हम इसमें से क्या बोलेंगे? इसमें से सर फोर्थ पॉइंट है आपका मैसेज। मैसेज, जब हम सिर्फ मैसेज पहुंचाने की बात कर रहे हैं, है ना? ओके, बट स्टिल मेरा सवाल वही का वही है कि हम मैसेज तो पहुंचाएंगे, और हाँ, एग्जाम्पल के तौर पे हम क्या लेके चल रहे हैं, हम हॉर्टिकल्चर या फिर एग्रीकल्चर इन सबको लेके चलते हैं ना। हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर, ठीक है ना? तो आपने एक पेज बनाया इसके ऊपर, अब आपने कंटेंट डालना चालू किया। हाउ कैन यू मेक श्योर कि आपका जो कंटेंट है वो सही जगह रीच हो रहा है कि नहीं? नंबर वन, राइट। नंबर टू, कि उनको पहली चीज तो यही इंश्योर करनी है, ठीक है। नंबर टू, कि जिनको भी दिख रहा है दे शुड कनेक्ट, दे शुड एंगेज। एंगेज का क्या मतलब होता है? क्लिक, स्पेंड टाइम, है ना, हाँ। वॉच, एक्सेट्रा, ये सब होते हैं एंगेजमेंट। वो उस कंटेंट के साथ जुड़े, है ना। फिर बात आती है अच्छा मैसेज, राइट। फिर बात आती है मैसेज, ठीक है ना। और मैसेज के साथ ही साथ ये लाइक कमेंट शेयर का भी काम होता है, तो आप इसको कहीं नहीं ले सकते हो, एंगेजमेंट के साथ ही ले सकते हो लाइक कमेंट शेयर, ठीक है ना। तो और मैसेज आता है थर्ड नंबर पे, और फिर कहीं आता है फोर्थ नंबर पे, और फिर आता है इसके बाद कन्वर्जन, है ना। तो यहाँ पर द राइट पर्सन जो हम बोल रहे हैं, द टारगेट ऑडियंस जो हम बोल रहे हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? टारगेट ऑडियंस, है ना। आप ऐसे ही उठा के कोई कंटेंट मार्केट में प्रमोट कर दो, और ना ही उसमें कोई टारगेटिंग है, ना ही उसमें कुछ आपने कुछ सेट किया है कि भैया किसको कंटेंट दिखना चाहिए, तो और जाके आपने उसको कहीं शेयर भी नहीं किया, तो कंटेंट अपने आप से कभी फ्लोट नहीं होने वाला, ठीक है ना। कंटेंट दूसरों को कब दिखेगा? जब उसके पास लोग बाग होंगे ऑलरेडी, राइट। कोई भी अकाउंट ले लो या फिर पेज ले लो, उसमें अगर कोई दूसरे लोग नहीं जुड़े हुए हैं, है ना, तो सिर्फ आपने सिर्फ कंटेंट शेयर कर दिया तो वो कहीं नहीं जाएगा, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, जो अभी लेटेस्ट का एक वीडियो शेयर हुआ, वो प्रदीप जो एक लड़का दौड़ रहा था, वो उस डायरेक्टर ने उसको शेयर किया, है कि नहीं। जब तक कि उस डायरेक्टर के अकाउंट में लोग बाग नहीं जुड़े थे, तब तक वो कंटेंट भी कहीं नहीं जाता, वो सिर्फ उठा के उसने डाला और लोगों ने उठा लिया। अगर लोग ही नहीं होते उस अकाउंट के साथ जुड़े हुए तो कोई नहीं उठाता, है ना। सो हमें मेक श्योर करना है लोगों तक, पहली चीज सही लोगों तक और लोगों तक, ठीक है ना, लोग बाग होने चाहिए। तो आप मुझे बता सकते हो कि सोशल मीडिया में जल्दी से जल्दी लोगों तक पहुंचने के क्या तरीके हैं? सर वेरियस मेथड्स हैं, जैसे पहला कुछ पेड होते हैं। हम्म, पेड एडवर्टाइजमेंट, कोई जैसे कोई यूजर अपना जब स्क्रोल करते हैं तो सर उन्हें बीच बीच में कभी एडवर्टाइजमेंट दिख जाती है। यस, पेड एडवर्टाइजमेंट। और सर दूसरा है पोस्ट के नीचे जो हैशटैग का इस्तेमाल किया जाता है, यस, उस पे क्लिक करने से क्या होता है सर, जो भी सोशल मीडिया पे कन्वर्सेशन चल रही है तो उसमें हम हिस्सा ले सकते हैं, ये भी एक तरीका है। ओके ओके। और सर जो हमारे जैसा बिजनेस करते हैं उनके अकाउंट को फॉलो करना, तो वो भी फॉलो बैक करेंगे तो ऑडियंस हमारा अकाउंट को भी फॉलो करती है। हाँ, सिमिलर पेज।
और है कि नहीं, शेयरिंग ऑन ग्रुप्स। हाँ ठीक है, तो पेड एड्स वाले पार्ट को हम अभी अगर छोड़ दें, ये सारे तरीके हमारे क्या कहलाएंगे, ये ऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक वाले तरीके, है ना। इसके अलावा भी और कुछ तरीके हैं क्या, जो आपको पता हो? इसके अलावा सर आइडिया नहीं है मुझे। ओके ओके, ठीक है, हम एक्सप्लोर करेंगे बाद में, है ना, वाले सेशन में। तो अब ठीक है, ये सारे तरीके हम बाद में डिस्कस करेंगे। अच्छा, दूसरा हम जो डिस्कस कर रहे थे पहले से कि भाई लोगों को कैसे पहचाने, द राइट पर्सन, राइट। तो हमने बोला कि भाई सिमिलर पेज को हम फॉलो करेंगे, अगर वहां से फॉलो बैक हो गया तो, राइट। तो ठीक है, ये एक एक्टिविटी है सिमिलर पेज को फॉलो करना, सिमिलर काइंड ऑफ हैशटैग्स को यूज करना, राइट। और सिमिलर टाइप के ग्रुप्स को फॉलो, उसमें ज्वाइन करके वहाँ कंटेंट शेयर करना, इफ दैट इज अलाउड, राइट। अगर अलाउड नहीं होगा तो हम शेयर नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये कुछ ऑर्गेनिक तरीके हो गए जिसको हम करना चाहते हैं, जिससे कि हम टारगेटेड ऑडियंस तक रीच हमारी हासिल होगी। ठीक है ना। और जब उनको भी कंटेंट हमारा अच्छा लगने लगेगा, दे विल एंगेज विथ आवर कंटेंट और दे में फॉलो अस, है ना। तो फॉलो करेंगे, उसके बाद से उनको हमारा बार बार कंटेंट दिखने लगेगा। क्या सिर्फ फॉलो करवाने के बाद ही उनको हमारा कंटेंट दिखता है क्या? नहीं, जो पर्सन है, हर पर्सन की अलग अलग इच्छाएं हैं, है ना, इंटरेस्ट है। ठीक, अब अगर उसको एग्रीकल्चर से रिलेटेड कंटेंट देखना है, देखने की आदत है, तो हम भले ही उसको कोई पेज ना फॉलो करवाएं, फिर भी उसको एग्रीकल्चर के ही पेज दिखेंगे जरूर। ठीक है ना, बशर्ते हमारा कंटेंट अच्छा होना चाहिए। ठीक है ना। अब हाँ, हमारा कंटेंट और पर्सन, ये दो चीजें हो गई। यहाँ पर टारगेटेड ऑडियंस है जिसका कोई इंटरेस्ट है, अब इंटरेस्ट क्या है, हम एग्रीकल्चर, ठीक है ना, ये उसका इंटरेस्ट है। और दूसरे साइड है हम, ठीक है ना, पेज ट्राइंग टू क्रिएट कंटेंट। ठीक, अब अगर हमने ये जो कंटेंट बना रहे हैं वो इस इंटरेस्ट के हिसाब का कंटेंट हमने बनाया, और इनिशियली उसको हमने पुश किया बाय डूइंग ऑल ऑफ दीज, तो हो सकता है कि जितने भी इंटरेस्टेड लोग हैं वहां तक हमारा काम पहुंच जाए। ठीक है, बिना पेड प्रमोशन किए अगर ऐसे कई सारे लोगों तक हमारा कंटेंट दिखने लग जाएगा, तो हमें लाइक कमेंट शेयर ये सब अपने आप से ही आने लगे। ठीक है ना। बट हमेशा ध्यान रखना जो मैंने बोला, वी नीड टू गिव इनिशियल थ्रस्ट, है ना, और पुश। विदाउट डूइंग दिस, नो कंटेंट विल रीच टू योर इंटरेस्टेड पर्सन। ठीक है ना। अभी इनिशियल पुश क्या हो सकता है, शेयरिंग ऑन द ग्रुप, राइट। इनिशियल पुश क्या हो सकता है, जाके पर्सनल मैसेज, राइट। इनिशियल पुश क्या हो सकता है, सेंडिंग मेल्स टू इंटरेस्टेड पीपल, ठीक है ना, और सेंडिंग एसएमएस एज वेल। ठीक है, सो ये कुछ और ऐड होगा, ठीक है ना, मैं बाद में और भी बताऊंगा। तो ये जो पुश है, ये बिल्कुल हमें करना है। अल्टीमेटली जो हमने ये दो ऑब्जेक्टिव यहाँ बताए हैं, सेल्स और ब्रांडिंग, तो हमें उसको पहले ब्रांडिंग को जो है अवेयरनेस, उसको पहले अचीव करना होता है।
एंड देन सेल्स तो आती है उसके बाद, ठीक है ना। ये एक स्ट्रेटेजी होती है कि फर्स्ट क्रिएट अवेयरनेस एंड देन सेल्स विल स्टार्ट ऑटोमेटिकली, राइट। आजकल यही हो रहा है मैक्सिमम। कोई भी बिना जाने किसी को, बिना पहचाने किसी को उससे सामान नहीं खरीदता, है ना। या फिर उसको ये भरोसा दिला दो कि भाई हम तो हैं बड़े ब्रांडेड, तो फिर वो खरीद लेगा, राइट। तो ये दोनों एक्टिविटी एक के बाद एक चलती है। या तो आप ब्रांडिंग करो तो सेल्स अपने आप होगी, या तो सेल्स करने जाओ बट उसके लिए पहले से उस फील्डिंग जमा के रखो कि अगर उसने ढूंढा हमारे बारे में तो उसको ये दिखना जरूर चाहिए कि भाई ब्रांडेड है, ठीक है ना। मतलब दोनों ही तरीकों से अगर मैं बोलूँ तो ब्रांडिंग कम्स फर्स्ट, देन सेल्स विल हैपन, ठीक है ना। अच्छा, ये सारा का सारा कहाँ करना है हमें? सोशल मीडिया, है ना। तो सोशल मीडिया में सिंपल सी बात है, जो भी हमने वापस से डिस्कस किया था फिर से उसी को बोले, वी हैव टू रीच आउट टू द राइट पर्सन विद इन अ सेट टाइम। तो वो हमें करना होता है विद द हेल्प ऑफ प्रोफाइल एंड पेज। आपके पास कोई पेज है राहुल? प्रोफाइल तो होगा, बट क्या कोई पेज है आपके पास? हेलो राहुल, आर यू देयर? हेलो सर, पेज नहीं है। ओके, हम्म। तभी बनाया आपने कोई पेज? नो सर, ऐसा कभी ट्राई भी नहीं किया। ट्राई नहीं किया, ओके, कोई बात नहीं। सो अच्छा, डिफरेंस समझते हैं प्रोफाइल और पेज के बारे में? क्या डिफरेंस होता है इनसे? जी सर, एक बेसिक सा डिफरेंस होता है। प्रोफाइल जो है वो व्यक्तिगत होती है हम्म, और पेज हमेशा किसी बिजनेस से संबंधित रहता है। हाँ जी। तो जो बिजनेस है क्या वो अपने आप प्रमोट हो जाता है क्या? नो सर, उसको प्रमोट करने वाला भी कोई व्यक्ति या ओनर ओनर ही करते हैं। ओके, इट इज नॉट ऑलवेज मैंडेटरी कि ओनर ही करे, राइट। यस, बट ये है कि पेज को चलाने के लिए कोई ना कोई पर्सन लगता है, राइट। अब ये पर्सन का रोल कई सारे हो सकते हैं। पर्सन के रोल क्या कौन कौन से हो सकते हैं भाई? एक होता है एडमिन, एक होता है एडिटर, एक होता है मॉडरेटर, है ना। एक होता है आपका एडिटर, एनालिस्ट, और एक होता है एडवर्टाइजर, ठीक है ना। तो एक पेज को प्रमोट करने के लिए हमें कई सारे टाइप के पर्सन की जरूरत होती है। एक अकेला पर्सन भी कर लेता है, इट हम्म। इज नॉट एट ऑल मैंडेटरी की इतने सारों की ही जरूरत पड़े, बट यस, उसके पास सारे राइट्स होने चाहिए एडमिन, राइट। बट जब एक पर्सन से ज्यादा की जरूरत हो, एक पूरी टीम की जरूरत हो, तो दीज आर द डिफरेंट पोजीशंस। उनके काम भी अलग अलग है, हम आगे डिस्कस करेंगे। सो एक पर्सन की जरूरत होती है कंपनी को चलाने, ठीक है। तो आप एक कंपनी अगर डायरेक्टली बना भी लो, फेसबुक के अंदर पेज बना लो, बट उसको प्रमोट करने के लिए प्रोफाइल की जरूरत तो लगती ही है। हाउएवर आजकल फेसबुक ने ये भी चीज कर दिया है कि आप कई सारे ग्रुप्स को एज ए कंपनी भी ज्वाइन कर सकते हैं, कि नहीं। तो ये भी कर सकते हो, बट उसमें अगेन कई सारे लिमिटेशंस आ जाते हैं, हर ग्रुप ज्वाइन नहीं कर सकते। तो अल्टीमेटली वी हैव टू क्रिएट अ पर्सन। अब मुझे एक बात बताओ, अच्छा, अल्टीमेटली मैं एक चीज बताना चाह रहा था यहाँ पे, जब भी हमें रीच करना है, कितनी रीच को आप बोलोगे कि यस मेरा काम हो गया, इट इज सक्सेसफुल?
सोशल मीडिया पे मेरा प्रमोशन हो गया, मिनिमम से मिनिमम। मिनिमम तो सर यही हो सकता है कि जब जो लोकल ऑडियंस है उनको बस जानकारी हो जाए तो सर हम मान लेंगे कि हाँ हमारा सक्सेस हो रहा है। जो ओके, लोकल ऑडियंस। ठीक है। लोकल ऑडियंस वो डिपेंड करता है कि आखिर आपका पर्पस क्या है। अगर आपका बिजनेस लोकल बिजनेस है, लोकल लोगों के लिए अगर आप कोई सर्विस या प्रोडक्ट कर रहे हो, तो फिर आपका लोकल वाला पर्सपेक्टिव ठीक है। अदरवाइज अगर बिजनेस ही ऐसा है जो नेशनल या इंटरनेशनल लेवल का है, तो फिर लोकल तक रीच करके क्या ही करो, है ना। तो वैसे तो फेसबुक और सोशल मीडिया इस अदर वेबसाइट्स ने इस तरीके से बनाया है कि वो लोकल लेवल में अगर आपको प्रमोट करना है तो वो भी बताएगा, उस तरीके से बताएगा, है कि नहीं। अगर आपका बिजनेस इंटरनेशनल या नेशनल लेवल में है तो आपको उस तरह से चेंजेस करने पड़ेंगे। तो बट अल्टीमेटली मेरा सवाल ये था कि कितने कम से कम लोगों तक अगर आपके बात पहुंचती है, आपकी रीच पहुंचती है, तब आप बोलोगे कि हाँ मेरा काम तो बन रहा है। सर देयर इज नो एग्जैक्ट नंबर। फिर भी अप्रोक्स अप्रोक्स की बात कर रहा हूँ मैं तो एग्जैक्ट की तो बात ही नहीं कर रहा। क्या आप मतलब बोलोगे कि 2,000 लोगों तक बात पहुंच गई सर, मेरा काम हो गया, 5,000, 10,000, 50,000, 2 लाख, 3 लाख, सर कुछ भी। ऐसा कुछ एग्जैक्ट नहीं है बट जो लोकल पीपल हमारे सर विजिट करते हैं उनका फीडबैक लेके कि आपको इसकी जानकारी कहाँ से मिली थी, तो अगर वो बताएंगे सोशल मीडिया के माध्यम से हमें पता चला, तो सर हम उस पैरामीटर के आधार पे ये बोल सकते हैं कि हम सक्सेस हुए। नहीं, वो तो तरीका आपने तो बिल्कुल सही बता दिया, मगर वही मैं जानना चाह रहा हूँ कि कम से कम आपकी कितनी इच्छा है कि इतने सारे लोगों तक तो बात पहुंचनी चाहिए, तभी मेरे को जो रिजल्ट आएगा वो मेरा हम्म। प्रॉफिटेबल रिजल्ट होगा, है ना। यू आर ए मार्केटिंग मैनेजर और सोशल मीडिया पर्सन ऑफ ए कंपनी। आपकी जिम्मेदारी दी जाती है कि आपको भाई हमारा सेल्स बढ़ाना है, प्रमोशन बढ़ाना है। तो आप कितने लोगों तक टारगेट करोगे कि जैसे इतने लोगों तक तो मेरा जाना ही चाहिए। सर इसका कोई मिनिमम सर 500 है जैसे। ओके, हम्म। 500 लोगों तक आपका अगर पोस्ट रीच करता है, हम्म। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि आप ये मानेंगे कि मेरा काम हो गया, राइट। हम्म। तो फाइन, नहीं, वैसे तो ये बहुत कम नंबर्स हैं, राइट। हमें हमेशा ये टारगेट लेके चलना चाहिए, कम से कम 1 लाख लोगों तक हमारा जो रीच है वो जाना चाहिए किसी भी तरीके से। मतलब मैं उस समय की बात कर रहा हूँ कि 1 लाख लोगों तक पहुंचेगा, तब जाके 10% लोग इंटरेस्ट शो करेंगे और उसमें से भी 1% लोग खरीदेंगे, राइट। हमेशा इसी प्रपोर्शन में हमें काम करना होता है, तभी रिजल्ट अच्छे से आता है, ठीक है ना। तो 1 लाख के 1% कितने हुए? सॉरी, 1 लाख के 10% कितने हुए भाई? 10,000, है ना। 10,000 का 1% कितना होगा? मात्र 100। ठीक है, इतना क्लियर है कि नहीं? तो अगर आप 1 लाख तक की रीच हासिल करते हैं, तो कहीं 100 लोग वो होंगे जो आपके पेज को, आपके पोस्ट को लाइक कर रहे होंगे, या कमेंट करेंगे, या शेयर करेंगे, या मैसेज करेंगे। अच्छा, उसमें से भी पूरे के पूरे 100 लोग नहीं, कम, है ना, उससे उसके भी प्रोपोर्शन होता है, ठीक है ना। तो ये हमें समझना है। अब अल्टीमेटली बीइंग अ सोशल मीडिया पर्सन, आपको क्या करना है?
1 लाख लोगों तक तो रीच जानी ही चाहिए, नहीं जाएगी तो दिक्कत है, ठीक है। तब तक आपका काम नहीं बनेगा, राइट। तो अब ये आपको करना है कि भाई 1 लाख लोगों तक आखिर बात जाएगी कैसे। हमें यही काम अगर आप रियल वर्ल्ड में कर रहे होते, आपको रियल वर्ल्ड में ट्रेडिशनल मार्केटिंग में मैंने काम सौंप दिया, तो आप ऐसा क्या ही करोगे कि आपका काम बन जाएगा, 1 लाख लोगों तक बात पहुंच जाएगी। क्या सर एक ही तरीके का काम करेंगे जिससे कि लोगों तक बात पहुंचेगी, या फिर कुछ अलग अलग तरीके से करना चाहोगे? सर अलग अलग माध्यम से करेंगे। अलग अलग माध्यम से, है ना। तो ये देखो, ये सारी चीजें वही अलग अलग माध्यम, राइट। इन्हीं अलग अलग माध्यमों को हम एक साथ यूज करते हैं। जो भी सोशल मीडिया कंपनी है, वो सिर्फ एक ही तरह का काम नहीं करती है जिससे कि उनका प्रमोशन हो जाए, वो अलग अलग तरीके यूज करती है, ठीक है। वो पेड भी यूज करती है, वो मेल्स भी सेंड करता है, वो एसएमएस भी करता है, वो बहुत सारे काम करता है। तब जाके उसकी जो रीच होती है वो कहीं अच्छी तगड़े लेवल पे पहुंचती है, ठीक है। तब जाके फिर उसका एंगेजमेंट, मैसेज, लीड, कन्वर्जन, ये सारे काम होते हैं। अब देखो, जो बेसिक सा काम है हमारे पास, जो अगर हम सिर्फ सोशल मीडिया के दायरे के अंदर ही रह के करेंगे, तो वो क्या है भाई, हमने पोस्ट बनाया विद करेक्ट हैशटैग। तो आपका काम क्या हो जाता है, अगर हम इन्हीं सारी चीजों को तोड़े, है ना, जो चीजें हमें सीखनी है भाई, समझ में तो आए पहले हम, है ना। तो अगर हम हैशटैग की बात करें, एक सेकंड, हाँ, तो हमें पहला सवाल क्या, हाउ टू फाइंड रेलेवेंट हैशटैग्स, ठीक है ना। हाउ टू फाइंड hashtags which has maximum reach, ठीक है ना, ये सवाल उठते हैं। दूसरा, फॉलोइंग टू द सिमिलर पेजेस, भाई ये सवाल उठता है कि भाई कौन कौन से पेजेस हैं हमारे सिमिलर, सिमिलर पेजेस, राइट। तो भाई क्या सवाल उठेगा, हाउ टू फाइंड सिमिलर पेजेस, हाउ टू फाइंड कॉम्पिटिटर्स, हाउ टू एनालाइज कॉम्पिटिटर्स, है कि नहीं। और गेटिंग टू फॉलो बैक, अब भाई गेटिंग फॉलो बैक इज नॉट अ चाइल्ड्स प्ले, राइट। ये कोई बच्चों का खेल नहीं है, इसके भी तरीके होते हैं। तो व्हाट आर द स्ट्रैटेजीज टू गेट फॉलो बैक। क्या सिर्फ फॉलो बैक ही एक तरीका है? नहीं, इसके बीच में एक होता है कोलैबोरेशन, राइट। कोलैबोरेशन क्या होता है, आपको पता है? कोलैबोरेशन सर डील होती है, डील। हाँ, मगर सोशल मीडिया में किस तरह के कोलैबोरेशन की बात हम कर रहे हैं? सर एक दूसरे के प्रोडक्ट को प्रमोट करना। एक दूसरे के प्रोडक्ट को प्रमोट करना, ओके। हमेशा ये बाइलेटरल नहीं होता है, कोलैबोरेशन इज काइंड ऑफ ए इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, ठीक है ना। अब वो इन्फ्लुएंसर कौन, भाई उसको कैसे करना है, हाउ टू फाइंड आउट करेक्ट इन्फ्लुएंसर फॉर आवर पेज, है ना। ये सारी चीजें हमें देखनी होती हैं। फिर समझ रहे हैं ना, ये सारी चीजें जो हम लिखे हैं, हम जो हम बोल रहे हैं, इसी को ही हमें और फर्दर तोड़ना है, और यही सारी चीजें क्या होती है, आपका मॉड्यूल, ठीक है ना। भाई फाइंडिंग रेलेवेंट
ठाकुर के नेम पे ग्रुप्स, ठीक। उसी के बारे में फाइंड, मैंने कॉल किया है, तो आप मुझे बता सकते हैं एप्लीकेशन डाउनलोड किसने किया है अकेडमी का? a better way to share your content on multiple group, है कि नहीं? कुछ तो तरीका होगा, नहीं तो फिर कैसे काम चलेगा? समझ रहे हैं ये सारी चीजों को? जी सर। पर्सनल मैसेजिंग कैसे करना है, हाउ टू क्राफ्ट पर्सनल मैसेजिंग, और नॉट ओनली पर्सनल मैसेजिंग, प्रोफेशनल मैसेजिंग भी कैसे कैसे करना है, ये सब कुछ हम इसमें सीखते हैं, ठीक है ना? और क्या क्या था भाई? सेंडिंग मेल्स, ये दोनों भी, मतलब ये आपका ईमेल मार्केटिंग आ जाता है, ये आपका एसएमएस मार्केटिंग। समझ रहे? जी। तो ये सारी चीजें आती हैं अपने सोशल मीडिया के अंदर, राइट? और फिर उसके ऊपर हम समझेंगे कि भाई वो क्या बोलते हैं, हाँ, हाउ टू फाइंड टारगेट ऑडियंस, उसके अंदर क्या चीज़ें होती हैं, कैसे वो काम करती हैं, है ना? और कैसे पोस्ट क्रिएशन, कंटेंट क्रिएशन, ये सारे काम इसमें आते हैं, ठीक है ना? ओके, इनमें से कोई सवाल, कोई चीज़ ऐसी हो जो नहीं समझ में आए? ये सब हमने पहले से सुना हुआ है क्या? सर सुना हुआ है। सुना हुआ है। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का नहीं पता। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करने का, ओके, ठीक है, उसको समझेंगे। अब देखो आपने देखो इसमें से कई सारी चीज़ें जो हैं वो सब डिजिटल मार्केटिंग के पार्ट ही है ना? लाइक ये वाला पार्ट पूरा वो उसी में एक मॉड्यूल होता है डिजिटल मार्केटिंग, है ना? इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग अपने आप में है अलग चीज़, मगर सोशल मीडिया के अंदर कोलैबोरेशन के अंदर वो सब हम सीखेंगे, है कि नहीं? ठीक। फिर कंटेंट कैसे बनाना है, कंटेंट क्रिएशन में फिर आपकी स्क्रिप्ट की कंटेंट राइटिंग, है ना? दूसरा डिजाइनिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग वाला पार्ट, फिर वीडियो एडिटिंग वाला पार्ट। हाँ, ये थोड़े मिनिमम मिनिमम वाले होते हैं, सो दैट हम किस तरह का कंटेंट क्रिएट करें, राइट, जो कि मैक्सिमम एंगेजमेंट लेकर आए। ठीक है, ये सारी चीजें हमें करना होता है। ठीक है, सो दीज आर द थिंग, और भी बहुत सारी चीजें आएंगी, एक्सप्लोर करेंगे हम, बट मेजर ये सारी चीजें होती हैं राहुल, और हम इन्हीं को एक एक चीजें एक एक करके लेके चलेंगे। हम एक पेज बनाएंगे आपके अकाउंट से, आप ही बनाएंगे, मैं गाइड करते जाऊंगा, सो दैट, और उस पर ही हम सारा काम करके देखेंगे, जिससे कि आपका एक्चुअल में प्रैक्टिस हो जाए, है कि नहीं? और अगर कोई है, जैसे आपने बोला किसी का करना है, तो अगर ऐसा कोई काम आपको मिलता है तो वी कैन श्योरली वर्क ऑन दैट एज वेल। ओके। ठीक है ना? ओके। ओके, सो आज के लिए तो मैं इतना शेयर कर देता हूँ आपको, सो दैट आप अपने नोट्स बनाते चलो, और यही है अपना पूरा कंप्लीट मेथड रहेगा कि जो प्रैक्टिकल्स हैं सारी, ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकल्स है, ठीक है ना? तो मैं जो बताते जाऊंगा आपको करते जाना, और वैसे ही हम सीखेंगे, ठीक है?
कोई जी। इसके अलावा और कोई सवाल हो तो आप बताइए। सर रिकॉर्डेड वीडियो हमें कहाँ कब तक मिल जाएगा? रिकॉर्डेड वीडियो आपको बाय टुनाइट मिल जाएगा, जैसे अभी रिकॉर्डिंग ही चल ही रहा है कि नहीं? तो ये जब जब सेशन होंगे हमारे तो उसी रात तक अपन शेयर कर देते हैं यूट्यूब पे अपलोड करके, तो उसकी लिंक आपको शेयर कर दी जाती है। जी ठीक है ना? ठीक। चलिए, ये मैं आपको व्हाट्सएप पे डाल दूंगा जिससे कि आप अपना एक नोट्स बनाते चलो। ठीक है ना? ओके सर, ओके, थैंक यू सर। चलिए।